हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले जिस वैकेंसी के बारे में वो है इंडियन पोस्ट ऑफिस की ग्राम डाक सेवक की वैकेंसी, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और इसी वैकेंसी के बारे में फुल इंफॉर्मेशन हम जानेंगे और डिटेल में समझेंगे इस वैकेंसी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं सारी इंफॉर्मेशन डिटेल में कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी निकल के आई है, एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, और जो भी कैंडिडेट अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर हम बात करें इस वैकेंसी के बारे में, तो ये जो वैकेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस से आई है, जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और ये नोटिफिकेशन आज ही जारी किया गया, जिसमें ग्रामीण डाक सेवक की पोस्ट के लिए, जिसको बोलते हैं जीडीएस की, ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो रहा है। अप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट टू फिल द वैकेंट पोस्ट। ठीक है, अब किसके लिए निकल रहा है? तो ग्रामीण डाक सेवक, इसमें कौन कौन सी पोस्ट है? तो ब्रांच पोस्ट मास्टर की पोस्ट है, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की पोस्ट है, डाक सेवक की, ये तीन तरह की इसमें पोस्ट रखी गई है। और टोटल वैकेंसी 21,413 निकल के आ रही है। 21,400 डिफरेंट डिफरेंट स्टेट वाइज ये वैकेंसी 21,413 जारी की गई है। आगे बात करें इस वैकेंसी के बारे में, जो इंफॉर्मेशन है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो रहा है? तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो रहा है ये यहां से देख लीजिए। रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन एप्लीकेशन जब से स्टार्ट हो रहा है, वो डेट क्या है, ये सारी बात करेंगे। देखिए, दे वुड नीड अ वैलिड मोबाइल नंबर। सबसे पहले आपके पास एक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होनी चाहिए एंड एक्टिव ईमेल एड्रेस, जहां पे सारी चीजों का मेल जा सके, सारी जो भी चीजें इंफॉर्मेशन है वो आपको प्रोवाइड की जा सकती है उस मेल पे या उस नंबर पे। ठीक है, सबसे पहले ये चीज होनी चाहिए। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है कब से स्टार्ट हो रहा है? तो रजिस्ट्रेशन और सबमिशन डेट जो स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, वो कब से स्टार्ट हो रहा है? वो 10/2/2025 से, 10 तारीख से, 10 फरवरी 2025 से लेके 3 मार्च 2025 तक ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे। एडिटिंग और करेक्शन, जो भी आपसे गलतियां हो जा रही है, कोई गलती से कोई चीज फिलअप हो जा रही है, तो उसको सही करने के लिए 6 मार्च 2025 से लेके 8 मार्च तक विंडो ओपन रहेगी करेक्शन की। जो भी गलतियां हैं सुधार सकते हैं 6 से लेके 8 मार्च के बीच में। ठीक है, आगे बात करें इस वैकेंसी में, जो इंपॉर्टेंट है वो है इसकी जॉब प्रोफाइल। अब जॉब प्रोफाइल की बात करते हैं तो सबसे पहली जो चीज आती है इसमें, वो किसकी पोस्ट आती है? तो ब्रांच पोस्ट मास्टर की, जिसको बोलते हैं बीपीएम। ठीक है, यहाँ पे जो जॉब प्रोफाइल होगी ब्रांच पोस्ट मास्टर की, डे टू डे पोस्टल ऑपरेशन होंगी ब्रांच पोस्ट ऑफिस के बीओ के और इंडियन पेमेंट बैंक के। इसमें आपको देखना पड़ेगा मैनर्स कौन कौन से, मार्केटिंग देखनी पड़ेगी, प्रमोशंस देखने पड़ेंगे प्रोडक्ट के, सर्विस उसकी देखनी पड़ेगी, ये सारी चीजें, सिंगल डे टू बाई डे और भी सारी चीजें देखनी पड़ेगी। जो दूसरी पोस्ट है इसमें लिखा गया, डिटेल में पढ़ लीजिए। दूसरा है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, मतलब जो पोस्ट मास्टर है उसी की हेल्प आपको करनी पड़ेगी और सारी जो भी होता है उन सारी चीजों में, जैसे स्टैंप पे, स्टेशनरी में, डिलीवरी में, ये सारी चीजों में उसकी हेल्प करनी पड़ेगी। तो दूसरी पोस्ट है। और तीसरा है डाक सेवक, जो पहुंचाता है, जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं, जो भी डाक सेवक को करना क्या रहता है, सर्विंग करता है, जो भी चीजें रहती है वो जाके प्रोवाइड कराता है अलग अलग पोस्ट ऑफिस पे। अब यहां पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है इसका सैलरी। तो देखिए, ये जो जॉब प्रोफाइल होती है कितने घंटे की है ये इंपॉर्टेंट है। तो ये जॉब प्रोफाइल वो बच्चे मोस्टली ये जॉब कर सकते हैं जो अभी स्टडी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। इसमें 4 से 5 घंटे आपका समय जाता है। 4 से 5 घंटे की ही ये जॉब होती है। 10 बजे से लेके मोस्टली ये जॉब होती है, जो वैसे 1 से या 2 बजे तक, 10 से लेके 2 बजे के बीच में इसकी ओपनिंग रहती है पोस्ट ऑफिस की। और बीपीएम की बात करूं तो यहाँ पे ब्रांच पोस्ट मास्टर की बात करूं तो यहाँ पे सैलरी स्टार्ट होती है 12,000 से लेके 29,380 रुपए तक जाती है। जबकि असिस्टेंट ब्रांच मास्टर और डाक सेवक की जो रहती है 10,000 से स्टार्ट होती है और जाती है 24,470 रुपए की। ये जो जॉब प्रोफाइल है ये 5 आवर का जॉब प्रोफाइल है, तो आप याद रखिएगा, उसके हिसाब से ये सैलरी अच्छी खासी है। आगे बात करूं जो इंपॉर्टेंट है इससे रिलेटेड, वो मैं आगे बताऊंगा क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पे वो सारे बच्चे फॉर्म को फिल कर सकते हैं जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। और यहाँ पे बताऊंगा कि मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्शन होता है कि कितने परसेंटेज होने चाहिए इसमें सिलेक्शन के लिए, तो वो आगे बात करेंगे हम। सबसे पहले इसमें एज लिमिट के बारे में बात कर लूं तो एज लिमिट जो यहाँ पे रहने वाली है वो मिनिमम 18 साल होती है और मैक्सिमम 40 साल होती है। मेल फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी होती है। 18 से 40 साल की एज लिमिट होनी चाहिए किसी भी कैंडिडेट का, जिस भी स्टेट से बिलोंग करता है इसके लिए एलिजिबल हो। अगर इसमें बात करें इसमें छूट की कि एज में क्या क्या छूट मिलेगी कितने को, तो जो भी एससी और एसटी कैंडिडेट है उनके लिए 5 साल की छूट मिल रहती है इसमें। जबकि ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3 साल की छूट रखी जाती है इसमें।
ईडब्ल्यूएस जो है, ईडब्ल्यूएस उनको कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। इट मींस कि उनकी जो एज है वो 18 से 40 साल रखी जाती है। पर्सन विद द डिसेबिलिटीज पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो रहेंगे उनको 10 साल के लिए, और पीडब्ल्यू जो भी डिसेबिलिटी से बिलोंग करते हैं और ओबीसी में हो उनको 13 साल की छूट, और जो भी एसटी और एससी है उनको 15 साल की इसमें छूट मिलती है। तो ये रहा एज लिमिट। आगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अभी मैं उसके बारे में बात करूंगा। देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें बहुत ही मिनिमम रहता है। कोई भी 10th पास, कोई भी 10th पास कैंडिडेट, सिंपली बोलो कोई भी 10th पास कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकता है, बस उसकी एज 18 से 40 के बीच में होनी चाहिए। तो इस वैकेंसी के लिए वो एलिजिबल है। और याद रखिएगा जहां से भी आप फॉर्म फिल करेंगे, जहां से भी फॉर्म फिल करेंगे, क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म फिल होगा, वहां की लोकल लैंग्वेज आपको मालूम होनी चाहिए, लोकल लैंग्वेज मालूम होनी चाहिए। तो वहीं से फॉर्म फिल, मान के चलिए मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, यूपी से, तो मैं यूपी स्टेट से ही चीजों को फिल करूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ की लोकल लैंग्वेज, जहां के लिए अप्लाई करूंगा लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो चीजें दी गई है, यहाँ पे अदर क्वालिफिकेशन, देखिए कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, आपको साइकिल चलाना आना चाहिए। तो ये सारी चीजें मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो। रिजर्वेशन के लिए देखिए यहाँ पे कैंडिडेट के लिए रिजर्वेशन रखी गई है, एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यू ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्वेशन रखी गई है। बस आपके पास क्या होना चाहिए, फॉर सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब यहाँ पे लिखा है जो चीज इंपॉर्टेंट, वो है फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट। देखिए भैया फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट में क्यों ऐसा, क्योंकि वो ओरिजिनल होना चाहिए। पहले तो सर्टिफिकेट जो हो रहना चाहिए ओरिजिनल, वहां पे याद रखिएगा, वहां पे कैंडिडेट का नाम, वहां पे फादर का नाम, सब चीजें वहां पे मेंशन होनी चाहिए। नहीं तो क्या होगा, फॉर्मेट जो भी रहता है, फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट अगर वैसा नहीं होगा तो क्या होगा, फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि हाउ टू अप्लाई। देखिए अब अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके देख लीजिएगा। इंडियन पोस्ट जीडीएस ऑनलाइन gov.in से, यहां से जाके आप फॉर्म को डायरेक्ट टाइप करके फिल भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है सिलेक्शन क्राइटेरिया, कि कैसे सिलेक्शन होगा, यही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा जरूरी है कि सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा। तो ये समझना है हमें सिलेक्शन। चलिए यही समझाता हूं आपको कि सिलेक्शन कैसे होगा। सिलेक्शन पूरी तरीके से मेरिट लिस्ट पे होता है। मेरिट लिस्ट मतलब 10th के नंबर के बेसिस पे, 10th के नंबर के बेसिस पे ये होता है। तो इसी वजह से मैं बता रहा हूँ 10th के नंबर बेसिस पे ये सारी चीजें होती है। अब कैसे डिपेंड करता है ये भी अभी नीचे दूंगा। किसी भी बोर्ड से, किसी भी स्टैंडर्ड बोर्ड से या किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आप क्या होने चाहिए, क्या होने चाहिए, आप 10th पास आउट होने चाहिए। पहला जो मेरिट लिस्ट स्टार्ट होगी वो स्टार्ट होती है सीजीपीए में, क्योंकि 10th की जो मार्कशीट होती है वो सीजीपीए में होती है। अभी आगे चीज दिखाई देता हूँ, जो सीजीपीए वाली बात, यहाँ पे ग्रेड पॉइंट होता है या सीजीपीए होता है, यही समझना है यहाँ पे। देखिए मान के चलिए कोई कैसे कैलकुलेट करेगा कि कितने परसेंट पे उसका सिलेक्शन होगा। तो क्या करेगा, मान के चलिए जिसका 10 सीजीपीए है, 10 सीजीपीए वाला क्या करेगा, 9.5 से मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। तो 9.5 से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना क्या, 95%। तो ये इसका 95%। जिसका जितना सीजीपीए रहेगा, सीजीपीए जिसका जितना पॉइंट या सीजीपीए रहेगा, वो क्या करेगा, 9.5 से मल्टीप्लाई करके देख लेगा। और मैं पहले ही बता देता हूं, यहाँ पे साफ साफ लिखा है। तो एक चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि कौन से बच्चे इसको सर अप्लाई करें, अप्लाई करें तो सही रहेगा। मैं कह रहा हूं कि 70% से जो भी परसेंट से ऊपर लड़के नंबर पा रहे हैं, 70 या 80 के बीच के ऊपर के जो भी परसेंट में नंबर पाने वाले लड़के हैं, लड़कियां हैं, वो इस फॉर्म को फिल कर देंगे। क्योंकि यहाँ पे ऐसा भी हुआ कि 70% वालों का भी अदर स्टेट में 70%, क्योंकि यहाँ पे सबसे हाई जो जाता है मेरिट लिस्ट वो यूपी बिहार झारखंड, ये सारी स्टेट का, दिल्ली, ठीक है, ये सारी स्टेट का यहाँ पे जाता है। क्योंकि यहाँ पे मोस्टली क्या होता है, 80% से ऊपर नंबर रहते हैं तभी कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं या शॉर्ट लिस्टेड होते हैं। और सारी स्टेट में 70% तक, 65% तक भी सिलेक्शन हो जाता है। तो जिसका भी सीजीपीए होगा, मान के चलिए किसी का है 9 सीजीपीए है, तो 9 सीजीपीए है तो 9.5 से मल्टीप्लाई करके देख लेगा, ठीक है। जो भी आएगा यहाँ पे 85% के करीब तक आएगा, तो वो उसका क्या होगा, परसेंटेज होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो वही फॉर्म फिल करें जिसके 80% नंबर है, वही इस फॉर्म को फिल करें, क्योंकि सीजीपीए के अकॉर्डिंग चेंजेस रहेंगे और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्शन होगा। अब हम बात करें यहाँ पे बात करें कि कब से एप्लीकेशन फॉर्म फिल होगा, कैसे इसका। तो देखिए अब जब जैसे ही आपका हो जाएगा, मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, उसके बाद आपका वेरिफिकेशन होगा। क्या, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या चाहिए, देखिए आपके जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड होंगे उनके फोन नंबर पे या बोलो उनके मेल पे,
उनकी जो भी मेल आईडी है, ईमेल आईडी, उस पे क्या जाएगा, मैसेज जाएगा कि शॉर्टलिस्टेड हो गए, और फिर उनको एक डेट दिया जाएगा कि भैया इस दिन आप लेके क्या आएंगे, अपना जो लेटेस्ट चीजें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, वो सारी चीजें वहां पे लेके आपको जानी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें हैं जो ध्यान रखनी है। तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। देखिए अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड होंगे जब जब भी आप फॉर्म को फिल करेंगे। देखिए फॉर्म को फिल करेंगे तो आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए 10th की, आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, मतलब आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी, कास्ट सर्टिफिकेट होने चाहिए अगर अप्लाई किए हैं तो, पीडब्ल्यू कैंडिडेट सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर है तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ट्रांसजेंडर है तो उसका सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ चाहिए, डेट ऑफ बर्थ मतलब 10th का सर्टिफिकेट है तो वो भी हो ही जाएगा, मेडिकल सर्टिफिकेट, अगर कोई इशू है तो मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए। ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और सारी चीजें होंगी। तो मैं फिर से बता देता हूँ, पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मैं बता दूं ये 10th पास वैकेंसी है, 21,413 नंबर ऑफ पोस्ट पे ये वैकेंसी जारी हुई है। और सबसे इंपॉर्टेंट, कोई भी कैंडिडेट 18 से 40 साल की एज में है इस वैकेंसी को फिल कर सकता है। और जो प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी मान के चले किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस वैकेंसी को फिल कर दे, क्योंकि उनकी जॉब 10 से लेके 2 के बीच में लैक्स करेगी, और सैलरी हमेशा आपको 12,000 प्लस से लेके ये 30,000 तक जाएगी। और इंपॉर्टेंट इस वजह से हो जाता है कि आपको प्रॉपर टाइम में मिल जाएगा प्रिपरेशन के लिए। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाके वहां से चेक कर सकते हैं पीडीएफ भी, और डायरेक्ट जा सकते हैं इसके एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। थैंक यू।